माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल। इस गौरवशाली परंपरा की विरासत को 3 समाज सुधारक माने पूना के स्वर्गीय श्री राव बहादुर हनुमंत राम जी राठी जी, सातारा के स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी जाजू जी और कराड़ के स्वर्गीय श्री किशन लाल जी लाहोटी जी, इन दूरदर्शी अग्रदूतों ने जारी रखा और इसका सार्थक परिणाम था माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल। जरूरतमंद और सराहनीय माहेश्वरी युवाओं को छात्रवृत्ति, ऋण छात्रवृत्ति, छात्रावास, स्वावलंबन कार्यक्रम, सिविल सर्विसेज गाइडेंस से लेकर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल पिछले 95 वर्षों से अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। माहेश्वरी समाज के युवाओं तथा युवतियों को शिक्षा एवं उनके उज्जवल भविष्य बनाने के हेतु उनकी सहायता करना और समाज के सभी वर्गों के युवाओं को बिना किसी जटिलता के राज्य के कोने कोने में हर प्रकार की शिक्षा का अवसर निर्माण करना, ये एमवीपीएम का ध्येय है। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रोग्राम के माध्यम से जरूरतमंद और सराहनीय युवाओं को छात्रवृत्ति, ऋण छात्रवृत्ति, पुरस्कार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई कर सके। हर साल ऐसे 50 से 600 छात्र और छात्राओं को लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ की राशि छात्रवृत्ति के रूप में एमवीपीएम के द्वारा वितरित की जाती है। एमवीपीएम मानता है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, अपने आप में एक जीवन है। लैपटॉप वितरण। एमवीपीएम ने लैपटॉप वितरण की एक नई पहल की है। इस पहल के तहत मई 2022 में 100 लैपटॉप बांटे गए, जिसके मुख्य दानदाता श्री मुकुंद भवन ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री पुरुषोत्तम जी लोहिया और उनका परिवार था। इस पहल को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने के कारण और छात्रों के माता पिता की बढ़ती मांग के कारण एमवीपीएम ने इस पहल को बड़े पैमाने पर आयोजित करने का फैसला किया। हाल ही में पूर्णार्थ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के संस्थापक और अध्यक्ष श्री राहुल कुमार जी राम कुमार जी राठी ने अन्य 100 लैपटॉप्स दान किए। इससे प्रेरित होकर कई और दानदाता इस पहल में भाग ले रहे हैं। एमवीपीएम ने लैपटॉप वितरण की एक नई पहल की है। स्वावलंबन, ये एमवीपीएम की विशिष्टपूर्ण अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य उन माहेश्वरी छात्र और छात्रा युवाओं के जीवन को उन्नत कर बदलना है जो वित्तीय और अन्य कठिनाइयों के कारण शिक्षा लेने में असमर्थ है और शिक्षा से वंचित रह गए हैं। ऐसे होनहार युवाओं के भविष्य को संवारने की पूरी जिम्मेदारी एमवीपीएम लेता ही है, लेकिन इसके अलावा उन्हें कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, भोजन और आवास की सुविधा प्रदान करना और अपने आप को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं को स्थापित करने में उनकी सहायता करता है। इसी विश्वास और धारणा के अनुसार स्वावलंबन योजना माहेश्वरी युवाओं को अधिक रोजगार योग्य या व्यवसाय के लिए तैयार करने का प्रयास करती है। सिविल सर्विसेज, विभिन्न सिविल सेवा परीक्षाओं के बारे में माहेश्वरी युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के विचार से एमवीपीएम पुणे ने वर्ष 2014 में सिविल सेवा कार्यक्रम शुरू किया। सिविल सर्विसेज ऑप्शंस और करियर के बारे में जागृति लाना और मार्गदर्शन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो विद्यार्थी यूपीएससी या एमपीएससी परीक्षा देना चाहते हैं, एमवीपीएम उनके लिए कोई सुविधाएं प्रदान करती है। इस कार्यक्रम का लाभ आज तक सैकड़ों माहेश्वरी युवाओं ने प्राप्त किया है और कुछ विद्यार्थी भारतीय प्रशासनिक सेवा के सम्माननीय पद पर विराजमान हैं। एमवीपीएम सेतु शिक्षा और खेल के क्षेत्र से योग्य माहेश्वरी उम्मीदवारों के लिए क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। हम समुदाय से उत्पन्न क्राउड फंडिंग के माध्यम से माहेश्वरी के इच्छुक उम्मीदवारों का तहे दिल से समर्थन करना चाहते हैं। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए शैक्षिक सपनों और वास्तविकता के बीच के अंतर को मिटाना चाहते हैं। मिशन, माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल की स्थापना के बाद से गत 100 सालों में संगठन ने एमवीपीएम की नींव रखने वाले 3 अग्रदूतों के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अपने सभी प्रयासों को लगातार निर्देशित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले माहेश्वरी छात्र और छात्रा युवाओं को उपयुक्त कौशल आधारित प्रशिक्षण और शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की एक समृद्ध पहल माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल। Thank you, Rashmi ji, for this video. Thank you, sir. Uh, Friends, I am Balkrishnan Karwa, and I welcome you all on behalf of MVPM and wish you all a happy new year. And especially to our Trade Winds speaker,
Shrikant Ji Rathi, who will be speaking to us on free trade agreements. It is my pleasure to introduce Maheshwari Vidya Pracharak Mandal and in particular MVPM International Connect. Today we gather not just for a networking event, but as pioneers of a global movement to bridge borders, build partnerships, and create a thriving ecosystem for Maheshwaris and international trade. The MIC Synergy Import Export Business Network is a community of enthusiasts, professionals, business owners, and innovators committed to collaboration for success. Our network fosters relationships that transcends boundaries, enabling members to share knowledge, resources, and opportunities for global growth and success. MVPM believe in synergy by International Connect program, we are connecting businesses across continents, creating a dynamic environment for idea exchange, collaboration, and achieving our full potential. Today, you will hear from experts on international trade trends and strategies, and you will have the chance to engage in discussions, explore partnerships, and discover new growth opportunities. As we embark on this journey, I encourage you all to fully utilize the resources and connections of our networks offers. Let's leverage our strengths, share experiences, and work together to overcome challenges and opportunities. Friends, you have seen the introduction of MVPM in the video. However, I would like to add that MVPM is an organization of about 10,000 students in hostels and schools and about 400 volunteers with various programs to connect with Maheshwaris and society at large. And MVPM International Connect is one such initiative of MVPM which shows our commitment to nurturing minds through education, building career, and sharing knowledge to expand our businesses globally. In International Connect program, we are empowering students pursuing international studies while forming vital help groups for those navigating foreign territories. Additionally, we assist professionals in exploring new opportunities globally while facilitating the return process to India that is under MVPM Career Abroad. We are also creating platforms for parents to share experiences and aid in managing various aspects while abroad and international travel. This we do it under MVPM Global Family and Matrimonial Connects. We are also creating platform for parents. Our focus extends to uniting Maheshwari businesses keen on international trade through collaborations and strategic meetings with diplomatic entities. Finally, through networking events like today's and global collaborations, including partnerships with Maheshwari organizations worldwide, we aim to expand MVPM's global presence and appoint brand ambassadors in different countries. Hence, MVPM International Connect program is a holistic initiative for Maheshwaris dedicated to supportive diverse facets of global engagement. MVPM is a stalwart supporter for education and community development and understand the transformative power that education tool holds. Today, we seek your generous support to further our cause and make a significant impact on the lives of country countless students. We would appreciate if we connect MVPM with donors who support the cause of education. MVPM has both ATGA certification for income tax benefits and also FCRA account, that is Foreign Contribution Regulation Act account for donors from abroad. In closing, I would like to thank each one of you for being here today. Your presence is a testament to our commitment to growth, innovation, and collaboration. Together, we make the International Connect Synergy Import-Export Business Network a powerful force for global success. Thank you, everybody. And I request Jayesh ji to give a brief background how we will be proceeding today's meeting and also about the further agenda. Thank you, everybody.
Okay, thank you so much. So welcome you all for in this meeting. Okay, so why we are doing this? The objective of the meetings. The objective of the meeting is networking of member having international trade. So here we want to support each other, Maheshwari, in this international trade. Second is priority of giving business within the group. For example, if we have CHA inside our community or any other business inside our community, we try to give business to them first. Third is support each other by passing outside community by referral. So if you come to know about any importer in USA and there is a exporter in this group, so you give the opportunity to the exporter to export these products. Means we give a referral to each other. Second is you all will get chance to introduce yourself in this meeting. So this is the suggested format of your introduction. You will say your name, your company name, your business details. Your ask means what connections you are looking for from this group. Your gives means your context pair, how you can help this group. And also if you have any suggestions about this community, Maheshwari community. This is, I think, some fifth meeting for this community. Okay, so now I will open the Excel sheet. We have received some responses from almost 31 people in this for this Zoom meeting. So I will call out the names and then kindly introduce yourself. So let me check. Mr. Alok Maheshwari is there? Alok Maheshwari ji? Okay. So better we go by these names only. So Vilas Dagaji, can you introduce yourself, please? Thank you everyone. Jai Shri Krishna. I'm from Nasik. Myself is Vilas Daga. I'm from Nasik. I'm in exports import business since last 8 years, and simultaneously I'm doing my custom activity also. So my company name is Kiran Exim, which is partnership firm, and one is Dasa Air and Sea Logistics Private Limited, that is into CHA and custom clearance. So I can help the people who want to start import from China or other countries, and I will guide them on products, like what product they want to import. I will find sources for them, or if they want to import with their name or my name, I'm doing that business also. And I have my offices in Mumbai, Aurangabad, Nasik, and we'll start shortly. We'll start in Indore and Pune. Definitely, I will be happy to help our people, the group people, or anyone, and I will guide. There is no any charges, but definitely I will guide if they want to start their own import or export. So I will happy to guide them, because I have 27 years of experience in operation. That ground operation as a for custom clearance, I have knowledge of FEMA and others customs laws. Okay, thank you, Vilasji, for your introduction. Now I'll call Mahesh Kumarji for your introduction, please. Maheshji, you are there? Okay, Umesh Mantriji. Hello, Jai Mahesh. Hello, Jai Mahesh. My name is Umesh Kumar Mantri. By profession, I'm a chartered accountant, and basically, I am from Kekri, Ajmer, and Rajasthan. We are the manufacturer of the pulsage, and I am looking for export opportunity in Nepal and Bangladesh, and so I can join my family business. So this is the reason. Aside this, I am a
director of the company is the satsangseva.com. It's just our startup. It's related to the religious activity. So this is the only the starting. We just develop the website, and now we are in the process of app development, and we are looking for expand our this app or this website at all world level. This is my purpose. Okay, thank you, thank you. Okay, thank you so much, Umesh ji. I would request all people to put on their videos if you don't mind. At least while speaking. Yeah. Yeah, So, sure. Sorry. Shravan Mundra ji, can you introduce yourself, please? You are on mute, Shravan ji. Sorry. Jai Shri Krishna. I'm representing my company Radhakrishnan Pulses. We are into export and import and processing of pulses. I am looking here for some connects overseas, specifically UAE and Mozambique, and even some B2B contacts. If you guys can help me with it. Actually, I prepared a presentation. If that is okay, can I share? Yeah, if it is like small, because you only get 30 seconds, 1 minute. It was actually it might take just 5 minutes if you guys can. Okay, you can please share in the WhatsApp group we created after that. Okay. Yes, thank you. अभी के लिए आप इंट्रोडक्शन आपने दे दिया ऑलरेडी. Okay. थैंक यू सो मच. सुरेश जी मोहता. सुरेश जी मोहता आप है? ओके. विनय दूत. हेलो विनय दूत जी. विनय जी आपका म्यूट में है, म्यूट. विनय जी आप अभी भी म्यूट पे है. Okay, meanwhile, Abhishek ji, can you give your introduction, Abhishek ji? Abhishek ji, you are there? Okay, Mr. Shekhar Jain, sir. Hello, good evening, everyone. I am Shekhar Jain and I am the CEO for a company AS Group owned by our MD Anand Soni from Hyderabad. We are in trading of iron and steel, trading and manufacturing of iron and steel product like wire nails, wire rod, GI wire, weld mesh, and we just want to start the import and export business. So my ask is basically I would like to connect with CHA or the people, those already who are in export and import business. And my give is right now I am doing one course for import and export business. So it will be finished probably by 18th of this month. After that, if anybody having any query, so I think I can also help them in import and export. Thank you. Okay, thank you so much. विनय जी आपका हुआ सॉर्ट आउट माइक का इश्यू? Okay, there is a one person called 123. आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को? हेलो.
Yes. सॉरी, मैंने ना वो पासकोड में नाम की जगह पासकोड डाल दिया, सॉरी. No problem. Jai Shri Krishna. I am from Sangli. My name is Brajesh Kabra. I am the manufacturer of cattle feed and poultry feed. And अभी मैं एक्सपोर्ट चालू कर रहा हूँ एग पाउडर. अंडा जो रहता है ना, अंडे को पूरा उसको पाउडर फॉर्म में करके उसके जो प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे उसका एग का एल्बुमिन, एग का शेल पाउडर, वो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं गल्फ कंट्रीज के लिए. उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ. मतलब प्लांट मेरा अभी ऑन प्रोसेस ही है, जो बनने वाला है. बस अब मुझे एक्सपोर्ट की ऑर्डर्स भी मेरे हाथ में है. मैं थर्ड पार्टी अभी मैन्युफैक्चरिंग करवा के लेके मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ फिलहाल में, और वो भी थर्ड पार्टी से ही करवा रहा हूँ. अभी जो है वो सब मैं करने वाला हूँ. वंस मेरा जो प्लांट है वो पूरा रेडी हो जाएगा, तो वो एक पॉलवेरी न्यूट्रिशंस बोल के कंपनी है मेरी. मैं और मेरा एक सांगली में यहाँ पे रहता हूँ, वहाँ का जो पार्टनर है, हम दोनों मिलके हमने एक चालू किया है एग पाउडर. और उसी के साथ हमने जो अभी इन फ्यूचर वेरियस फॉर्म में जो फूड इंडस्ट्री में पाउडर फॉर्म में ज्यादा चीजें लगने वाली, जैसे लहसुन का पाउडर हो गया, हर चीज का पाउडर हो गया, उसमें मैं काम कर रहा हूँ और आगे इन फ्यूचर और बढ़ाने का काम सोच रहा हूँ. Okay, great. Thank you so much. Yes, sir. Yeah, Vinay ji. Yes, sir. Myself, Vipin Kabra from Kishangarh, Rajasthan. Yes, sir. I have machinery business, and my firm name is CB Machinery Solutions Private Limited. We are importers of HDD machines, or horizontal direction drilling machines, from USA since last 10 years, and we are largest importer of Vermeer machines in India, sir. Oh, great. Yes, sir. Thank you. Abhishek ji, you want to introduce yourself? Mahesh Kumar ji. Okay, Brajesh ji, you want to introduce yourself? अच्छा, अपना I did actually. done. Yes, Sorry. yes. Thank you. Actually, I want to add one more हाँ, thing. yeah. My family business is cattle feed and poultry feed business. तो उसमें भी मुझे एक्सपांशन के लिए देखना है, मतलब कि कौन से कंट्रीज में मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ कैटल फीड एंड पोल्ट्री फीड, जो कि अपने इंडिया का मेन बिजनेस है, छोटे छोटे गांव से लेके. तो वो मेन बिजनेस है, मुझे वो एक्सपोर्ट के लेवल पे ले जाने का है. थैंक यू. Okay, great. Now I would like to request Shrikant Rathi ji to give us the presentation on the topic. Thank you so much. Jai Shri Krishna, everyone. Myself, C.A. Shrikant Rathi. I am partner at Sharps and Associate. We are a chartered accountant firm practicing in customs and foreign trade regulations. We assist our clients in complying with regulations related to import and export of goods and services, avail any duty exemptions if they are eligible, claim any export incentives if they are eligible. With our help, more than 1,000 crore worth of duties have been saved by our clients. Most of the Fortune 500 companies operating around Pune, Mumbai are our clients, and I am happy to share my views on foreign trade, free trade agreements with you today. So, shall we start? Yes, please. Screen visible है जय जी? Yes, it can. So, free trade agreements mean what? So, generally, FTAs, free trade agreements, short में इसको FTAs भी बोलते हैं. FTAs eliminate or reduce tariffs. Tariffs means customs tariffs, quotas, and other trade barriers, encouraging the free flow of goods and services. So, countries, एक country दूसरे country के साथ free trade agreement या FTA engage करती है. So, उनके जो goods manufacture हो रहे हैं, उनको नया market मिले. अगर उन पे ज़्यादा ड्यूटीज चार्ज हो रही है तो कम ड्यूटीज लगे, एंड कोई बैरियर्स है तो वो रिमूव हो. So FTAs are basically arrangements by which countries provide preferential treatment to each other by elimination of tariffs and trade barriers. India has entered into many bilateral agreements with separate countries and with block of countries. Like India has an agreement with
South Asian countries, which includes India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Maldives, अफगानिस्तान, तो ये सब कंट्री के साथ इंडिया का एक ब्लॉक है। ऐसे एक एशियन एग्रीमेंट है जिसमें सिंगापुर, मलेशिया ऐसे ऐसे कंट्रीज भी है। वैसे एक मर्कासूर करके एग्रीमेंट है जिसमें आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे ब्राजील, चिली, सो ब्लॉक ऑफ कंट्रीज के साथ भी इंडिया का एग्रीमेंट है, और सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ है, जैसे इंडिया सिंगापुर एग्रीमेंट है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया यूएई है। सो मल्टीपल एग्रीमेंट्स है। सो व्हाट हैपेंस थ्रू दिस एग्रीमेंट्स इज, जो गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनको जब व्हेन दे आर इंपोर्टेड इनटू दिस पार्टनर कंट्रीज, उस पर कस्टम्स ड्यूटी रिड्यूस रेट पे लगती है। सिमिलरली इफ यू आर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन ऑफ दिस कंट्रीज जिसके साथ इंडिया का एफटी है, सो इंडिया में भी उस पर कस्टम्स ड्यूटी में आपको कंसेशंस मिलेंगे, एग्जम्पशंस मिलेंगे। सो इंडिया कोरिया का एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर इफ यू वांट टू इंपोर्ट सम मशीन्स फ्रॉम कोरिया, मोस्ट ऑफ द मशीन्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज्ड इन ऑटोमोटिव सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, वो कोरिया से अगर आ रही है तो दैट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर ड्यूटी कंसेशन इन इंडिया। So these are the kind of benefits which are offered by FTAs. So like I explained, India has preferential access, economic cooperation and free trade agreements with more than 54 individual countries and block of countries. So different type के agreement होते हैं डिपेंडिंग कि इंडिया को कितना मार्केट ओपन करना है। There are free trade agreement, comprehensive economic partnership agreement, comprehensive economic partnership agreement, so multiple agreement, cooperation agreement. So अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट होते हैं। थ्रू दिस एग्रीमेंट कितना इंडिया ने अपना मार्केट ओपन किया है इन टर्म्स ऑफ गुड्स, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ कंसेशंस, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में उनको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, टैक्सेशन में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो उस बेसिस पे एग्रीमेंट का टाइप होता है एंड उस बेसिस पे एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है। एक एग्रीमेंट किसी कंट्री के साथ निगोशिएट होता है उसको 10-10 साल लगते हैं, उसके बाद कहीं जाके एग्रीमेंट क्लोज होता है, क्योंकि मल्टीपल उसमें डिस्कशंस होते हैं। अभी आपने सुना होगा इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो डिस्कशन चल रहा है वो 10-20 साल से चल रहा है। सिमिलर डिस्कशन इंडिया का यूके के साथ चल रहा है टू गिव एक्सेस टू गेन एक्सेस टू यूके मार्केट एज वेल एज गिव एक्सेस टू इंडियन मार्केट टू यूके टू कंपनीज ऑपरेटिंग इन यूके। अब की बेनिफिट्स क्या होते हैं एक एफटीए के? वन इज रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स। लाइक आई एक्सप्लेन कि कस्टम्स ड्यूटी जो लगती है गुड्स पे, अगर आप इंडिया का उस कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो उस पर रिड्यूस रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी लगेगी, या कुछ ना कुछ कंसेशन रहेगा, या फिर हो सकता है 0% कस्टम ड्यूटी लगेगी। सो अगर आप कुछ यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुबई को, और अगर वो गुड्स उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लिस्टेड है, तो हो सकता है कि दुबई में जब वो गुड्स आएंगे इंडिया से उस पर 0% कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो एज गुड एज देर इज नो ड्यूटी ऑन दोज गुड्स, तो जो रेट पे आप बेच रहे हो सामने वाले को भी उसी रेट पे वो गुड्स मिल रहे हैं। सो आपके लिए बड़ा मार्केट ओपन हो रहा है थ्रू दिस एफटीए। सो एक हो गया रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ, दूसरा प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट। सो देर आर वेरियस वेज ऑफ प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट। सो वन ऑफ द वे इज थ्रू दिस एग्रीमेंट आपके गुड्स को वहाँ कस्टम्स में क्लियरेंस में प्रेफरेंस ट्रीटमेंट मिलेगा, जो अगर उस कंट्री ने किसी और कंट्री को बेनिफिट्स दिए हुए हैं तो बाय वे ऑफ दिस एफटीए वो सेम बेनिफिट्स आपको आपके गुड्स को भी जब वहां से क्लियर होंगे, कोई सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होगा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे टाइप के बेनिफिट्स इंडियन गुड्स को भी मिलेंगे। इंक्रीज मार्केट एक्सेस थ्रू वे ऑफ दिस थिंग, देन एनकरेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इंडिया और सिंगापुर का एक एग्रीमेंट है जिसके थ्रू सिंगापुर से जो भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है वो फास्ट लेवल पे अप्रूव होती है, उस पर टैक्सेशन के बेनिफिट्स है, उसमें आरबीआई के या फिर जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अप्रूवल्स लगते हैं उसमें कंसेशन दिया हुआ है। तो ये सब कहाँ से आते हैं? तो एफटीए से आते हैं। इंडिया मॉरिशियस का एक एफटीए है, उसके थ्रू मॉरिशियस से इतना सारा इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सो मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स डिपेंड ऑन एफटीएज ओनली। तो इंडिया का किसी कंट्री के साथ अगर एफटीए हो रहा है, अगर आप पढ़ रहे हो न्यूज में, तो ये जरूर समझ लेना कि अब उस कंट्री के साथ इंडिया का व्यापार बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, वहां से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडिया से वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, इंडिया में जो ट्रेडमार्क या आईपी के जो प्रोटेक्शन होते हैं, सिमिलरली आपको उस कंट्री में भी आपके आईपी का प्रोटेक्शन मिलेगा, और वहाँ के जो लोगों का आईपी है वो इंडिया में भी उसके लिए सेफ गार्ड प्रोविजंस होंगे। एंड नॉन ट्रेड बैरियर रिडक्शन, जैसे यहाँ पे इंडिया में भी बीआईएस वगैरह के रिक्वायरमेंट्स है, वैसे ईयू में भी बहुत सारे प्रोडक्ट रिलेटेड, फूड प्रोडक्ट रिलेटेड सेफ्टी रेगुलेशंस होते हैं। तो वैसे भी कुछ कंसेशन मिलते हैं अगर गुड्स इंडिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो इंडिया के मेजर एग्रीमेंट्स क्या क्या है? तो इंडिया जापान कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये 2011 में इंडिया ने जापान के साथ किया था। थ्रू दिस एग्रीमेंट अगर आप जापान से कोई भी मशीन्स लाते हो, कोई भी टूल्स लाते हो, उन चीज़ों पे, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होंगे, तो उन चीज़ों पे इंडिया में रिड्यूस रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगर नॉर्मली 7.5% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है तो एटलीस्ट 5% लगेगी या 2.5% लगेगी, या फिर हो सकता है 0% भी बेसिक कस्टम ड्यूटी हो।
हमारे क्लाइंट्स बहुत सारे मशीन्स लेके आते हैं विच आर यूज्ड इन द पैकेजिंग इंडस्ट्री या फिर प्रिंटिंग इंडस्ट्री। वो सब मशीन्स अगर जापान से इंडिया में इंपोर्ट होती है, सो ऑन दोज मशीन्स देर इज 0% बेसिक कस्टम ड्यूटी। सो आपको कोई ड्यूटी पे करना नहीं होता। अगर वो मशीन आप इंडिया से भी ले रहे हो या जापान से ला रहे हो तो भी आपको ड्यूटी का कोई फर्क नहीं पड़ना है। सो दिस इज द काइंड ऑफ बेनिफिट इंडिया एंड जापान हैज। Similar benefit is for India, South Korea. South Korea से like I explained कि engineering related tools, machines, automobile related machinery, tools, goods बहुत सारे आते हैं, तो उन सब पे भी reduced rate of customs duty है। इंडिया सिंगापुर में है तो विच इज़ लाइकली टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया, क्योंकि सिंगापुर में ज़्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर होते नहीं है। इंडिया से एक्सपोर्ट्स वहाँ होते हैं, उसमें आपको एक्सेस मिलेगा। बट अगर सिंगापुर से कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया रूट करनी है तो थ्रू दिस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट उसमें बहुत सारे रिड्यूस्ड अप्रूवल्स या फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ मिलेंगे। देन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा। सो इंडिया के आसपास के जो भी कंट्रीज है जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, इन कंट्रीज को अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द गुड्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया एंड बीइंग एक्सपोर्टेड टू दीज कंट्रीज उस पर 0% बेसिक कस्टम ड्यूटी उस कंट्री में। तो आपके गुड्स वहाँ पे सस्ते हैं उनके लिए इंपोर्ट करने के लिए बाय वे ऑफ दिस साफ्टा एग्रीमेंट। सो अभी यहाँ कोई दो तीन लोग बोल रहे थे उनको बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना है, नेपाल को एक्सपोर्ट करना है, पल्सेस हो गई, कैटल फीड हो गया, तो ये चीज़ें जो है मोस्ट लाइकली कवर्ड अंडर दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है। तो आपके गुड्स अगर उस कंट्री में जा रहे हैं तो उस बंदे को खाली आपको जो नॉर्मल प्राइस है वही देना है, उस पर एडेड लोडेड उसको कोई कस्टम ड्यूटी का कॉस्ट नहीं होगा। तो आपकी प्राइसिंग कम्पिटिटिव रहेगी जो भी इंपोर्टर इस कंट्री में है उसके लिए, ओनली बिकॉज ऑफ दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। इंडिया यूएई सेपा, तो ये तो अभी बहुत रिसेंटली 2022 में हुआ है। सो मोस्ट ऑफ द गुड्स विच आर बीइंग एक्सपोर्टेड अंडर सेपा टू यूएई आर like your gems and jewelry, textile, food items. So if you are planning to export these items to UAE, you should definitely take benefit of this new SEPA which has come into 2022. देन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट हुआ है। सो ये एग्रीमेंट में भी इंडिया से बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट हो रहे हैं एट रिड्यूस्ड रेट ऑफ ड्यूटी। सो एक नया मार्केट ओपन हुआ है इंडियन गुड्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में। ये अभी बहुत नए नए 2022 में ओपन हुआ है। सो इसमें अभी बहुत सारे लोग नया नया प्रोडक्ट मार्केट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इवन बोर्नविटा जैसी चीज़ भी ऑस्ट्रेलिया में इंडिया से जाती है, क्योंकि वहाँ पे शायद उस कंट्री का प्लांट नहीं है बोर्नविटा का खुद का। तो ऐसी चीज़ें भी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट होती है बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट ओनली, क्योंकि वहाँ पे ड्यूटीज और टैरिफ्स कम है। सेम प्रोडक्ट अगर यूरोप से वहाँ जाता है तो उस पर ड्यूटीज एंड टैरिफ होंगी, अगर इंडिया से जाता है तो नहीं है। तो इंडिया से गुड्स लेना अभी वहाँ के लोग प्रीफर कर रहे हैं। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में अभी वहाँ का जो प्रोडक्ट है, समझो वाइन बनती है वहाँ पे, सो इंडिया में ऑस्ट्रेलियन वाइन्स अभी बहुत इंपोर्ट बढ़ गया है। सो रेसिप्रोकेटिव भी, अगर आप इंपोर्ट में भी कोई प्रोडक्ट में देख रहे हो तो आप ऐसे कंट्री से प्रोडक्ट ढूंढिए जहाँ इंडिया का FTA है, सो दैट आप जब उस कंट्री से गुड्स इंडिया में लाओगे तो आपकी ड्यूटी की कॉस्ट नहीं लगेगी, आपका प्रोडक्ट सस्ता रहेगा कंपैरिजन में अगर कोई आप नॉन FTA कंट्री से लाते हो। प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, मैन्युफैक्चरर भी सेम रह सकता है, ओनली इफ यू रूट योर प्रोडक्ट टू दिस कंट्री। आई डोंट मीन रूट इज लाइक इलीगल, बट अगर आप ऐसे सोर्स पकड़ते हो जो इस कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है या ऐसा प्रोडक्ट पकड़ते हो तो आपकी डेफिनेटली कॉस्ट बचेगी। अभी ये तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग में थे एग्रीमेंट हमने वो डिस्कस किए। सिमिलरली अभी इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें 4 कंट्रीज इंक्लूडेड है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लाइechtenstein। सो ये कंट्रीज में भी अभी इंडिया का एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो गया है 2024 में, बट अभी नोटिफाई होना बाकी है जो 2025 में अभी 1-2 महीने में हो जाएगा। सो जैसे ये शुरू होगा तो अभी इंडिया और इन कंट्रीज के बीच में भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फिर वहाँ के लोग इंडिया आएंगे प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, यहाँ से लोग वहाँ जाएंगे वहाँ पे मार्केट ढूंढने के लिए। सो अभी जैसे ये कंट्रीज हैं वहाँ पे शायद जो एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें होगी, फूड रिलेटेड चीज़ें होगी, वो इंडिया से वहाँ एक्सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि वहाँ ये चीज़ें साल भर नहीं बनती रहेगी शायद। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, डिपेंडिंग ऑन उस कंट्री का क्या लैंडस्केप है, वैसे प्रोडक्ट्स के लिए अब नया मार्केट ओपन होगा। सिमिलरली इंडिया यूके FTA भी बहुत सालों से अंडर डिस्कशन है, बार बार मीटिंग्स हो रहे हैं। जब भी ये क्लोज होगा तो यूके का एक नया मार्केट इंडिया के लिए ओपन होगा, वेजिटेबल्स के लिए, बेसिक फूड आइटम्स के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, ये सब चीज़ें ओपन होगी। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ये सब में बड़ा एग्रीमेंट होगा। अगर ये एग्रीमेंट होगा तो 17-18 कंट्री जो भी मेंबर कंट्रीज है EU के, बीट फ्रांस, इटली और बेल्जियम वगैरह जो भी आसपास के कंट्री है, जर्मनी हो गया, इन सब का मार्केट आपको एक ही एग्रीमेंट में मिल जाएगा। तो 18 कंट्रीज ओपन होगी। सो यू शुड डेफिनेटली फॉलो द डेवलपमेंट्स ऑफ दिस FTAs कि इसमें क्या प्रोडक्ट्स का डिस्कशन हो रहा है, किस टाइप का
हाँ, टैरिफ रिलेटेड कंसेशंस मिल रहे हैं। अगर आपका कोई एसोसिएशन है ऑलरेडी, अगर आप कोई एसोसिएशन के हेड हो या आपके पहचान में है, तो यू कैन डेफिनेटली, जब भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशंस मंगाती है एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन से, कि हमको अगर इस कंट्री के साथ एग्रीमेंट करना है तो किस टाइप के प्रोडक्ट हमने सजेस्ट करने चाहिए एग्रीमेंट में इंक्लूजन के लिए, किस टाइप के प्रोडक्ट पे क्या टाइप का बेनिफिट मांगना चाहिए। सो वो सब चीज़ें अभी डिस्कशन में है। तो अगर आप वैसे के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स आज से ही उसमें ऐड करवा सकते हो। इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है डॉक्यूमेंट्स की। जस्ट बिकॉज इंडिया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है डजंट मीन कि सारे गुड्स वैसे के वैसे आ जाएंगे। सो उसमें की डॉक्यूमेंट रहता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अगर आपको यूएई से गुड्स मंगवाने हैं तो इट शुड बी सर्टिफाइड दैट द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन यूएई। लोग करते हैं चाइना में गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको दुबई में शिप करते हैं और दुबई से इंडिया में लेके आते हैं सेइंग कि गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन दुबई। बट वैसे गुड्स क्वालिफाई नहीं होते हैं। ओनली दोज गुड्स विच आर एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड इन दुबई और इन द मेंबर कंट्री, वैसे ही गुड्स पे आपको इंडिया में ड्यूटी कंसेशन एलिजिबल होगा। और वाइस वर्सा, जो गुड्स इंडिया में ही बने हैं वही आपको दूसरी कंट्री में उसको बेनिफिट मिलेगा। वो कैसे जस्टिफाई होता है, तो आपको एक रीजनल वैल्यू कंटेंट सर्टिफिकेट रहता है आरवीसी, उसके थ्रू यू कैन सर्टिफाई कि गुड्स में कितने परसेंटेज कंटेंट इंडिया का है। जैसे कि goods should meet the agreed thresholds for value addition or undergo significant transformation in the exporting country। आप स्टील बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो चाइना से वगैरह, बट स्टील का वैल्यू अगर 20 रुपये ही है और अल्टीमेटली आप 100 रुपये में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जो 80 रुपये का वैल्यू एडिशन इंडिया में हुआ है उस बेसिस पे वो गुड्स स्टिल विल क्वालिफाई एज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, बिकॉज उसमें वैल्यू एडिशन उतना हुआ है। इवन दो वो रॉ मटेरियल जो था, बेसिक गुड्स थे, वो चाइना से आए थे। तो ये देखना जरूरी रहता है कि वेदर इवन दो वो गुड्स हम मेंबर कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, बट क्या वहाँ का सप्लायर हमको रीजनल वैल्यू कंटेंट सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे पा रहा है क्या, क्योंकि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हाइल क्लियरिंग द गुड्स फ्रॉम कस्टम्स एट रिड्यूस कस्टम्स ड्यूटी रेट। सिमिलरली जो बेसिक गुड्स होते हैं जैसे डेयरी हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, एनिमल एग्रीकल्चर गुड्स हो गए, वो उस पर्टिकुलर कंट्री में ही ओरिजिनेट होनी चाहिए। मिनरल्स हो गए तो ही उनको बेनिफिट मिलेगा, ट्रांसशिप्ड गुड्स नहीं चलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज की गुड्स डायरेक्टली उस कंट्री से इंडिया में आनी चाहिए या फिर इंडिया से उस कंट्री में जानी चाहिए। थर्ड कंट्री से रूट नहीं होना चाहिए। ट्रांसशिपमेंट इज नॉट अलाउड ओनली फॉर द स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है कि वो कस्टम्स के कंट्रोल में रहेगा। लेकिन आपको यहाँ से कुछ चाइना भेजना है तो वो सिंगापुर में जाके रुकेगा, बट कस्टम्स में ही रहेगा, वहां से नेक्स्ट शिप पे लोड हो सकता है। बट कोई थर्ड कंट्री में क्लियर होके वहां से उस पर और कुछ वैल्यू एडिशन होकर वैसे नहीं जा सकता है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ती है जब हम इसमें प्रैक्टिकली काम करना शुरू करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स विच नीड्स टू बी kept in mind. So this was the basic overview of free trade agreements. How should you approach, what kind of benefits it offers, and what are the compliance requirements. And you should definitely look forward to the India UK and India EU जो भी अभी FTAs होने वाले हैं, उससे भी बहुत बड़ा मार्केट अभी इंडियन एक्सपोर्टर्स को ओपन होगा एंड इम्पोर्टर्स को भी ओपन होगा। सो थैंक यू। Thank you so much, Srikanth Ji Rathi. It was very interesting and useful. We got a lot of things to know about FTA. Thank you so much, and we will contact you for more information if required. श्योर सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much. तो जब ये इस प्रेजेंटेशन से पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था सभी का, तो उसमें से कुछ लोग रह गए इंट्रोडक्शन में। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट देम फॉर देयर इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल रोहित जी चंडक। Hi, good evening everyone. Thank you so much. मैं रोहित चांडक हूँ, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ और imports में we have been in business for more than 45 years now. Rohit ji, sorry to disturb you. Can you put on your video, please? Yeah, I am in a vehicle. एक minute. Okay. Once again, good evening everyone. Thank you so much for this opportunity to be a participant in this forum. I'm Rohit Chandak. I am one of the director in Chandak Instruments Private Limited. We have been in the import business for almost more than 40 years now. We also have an office in Singapore from where we have been targeting the Southeast Asian region. And whatever business we do in Middle East, that we operate from India. Export-wise, we don't do much in a sense like we don't bring the instrument, like the products to India and then sell, because we have been seeing a lot of challenges in that. And that's one of the reasons we have restricted ourselves importing
doing value addition and sending it back to different countries. So we have started our own offices in Middle East and Singapore. That's what we have been doing. Thank you so much. Thank you so much, Rohit ji, for the nice introduction. There are two more person, I think, remaining for introduction. Mahesh Kumar ji, you are there? Abhishek ji, you are there? अच्छा, किसी का इंट्रोडक्शन बाकी रहा है अपने में से? अगर रहा है तो प्लीज अनम्यूट करके आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपना. जय जी, सांकेती जी, अपने श्रीकांत जी राठी ने बहुत अच्छा एफटीए के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया है. तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन आंसर हो उसके बारे में तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ईच अदर. Okay, so we are opening the forum for the discussion now. So किसी को भी कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं. उससे पहले जस्ट मैं जयेश जागीटिया हूँ. मेरा इंट्रोडक्शन जस्ट एक सेकंड में कंप्लीट कर देता हूँ. जयेश जागीटिया फ्रॉम अहमदाबाद, बेसिकली CA by qualification, stayed in Africa for long, almost 7 years, visited 16 countries. We are doing imports from China, exports to Africa. So that is what basically my profile. Thank you so much. So अभी आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये सेशन and what are your suggestion, any question, anything you can tell. Yeah, Shekhar ji, please. Oh, so first of all, thank you for the opportunity. अभी जस्ट 2 दिन पहले ही हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्लान कर रहे थे और आनंद जी सोनी जो ऑलरेडी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं उनके पास मैसेज आया कि कम्युनिटी ऐसा कुछ प्रोग्राम प्लान कर रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए. सो ये देख के अच्छा लगा सर. वो बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है. सो गेट द गुड फोरम टू कनेक्ट. सो आई वुड लाइक टू नो सर, एक्चुअली इट्स वेरी न्यू फॉर अस. हम लोग आयरन पे काम करते हैं सर, वायर नेल्स और आयरन प्रोडक्ट हैं बहुत सारे, उन पे हम लोग काम करते हैं. तो वो बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बट उसका कुछ आइडिया फिलहाल नहीं है. तो is there any helpline number or related to like who is the right person to get the help related to this in personal? I think आप विलास जी से कनेक्ट हो सकते हैं. विलास जी, right? Yes, yes, I will be happy to share you all the details. right sir, right. Thank you. बट आई वुड सजेस्ट कि श्रीकांत जी राठी से आप कनेक्ट करिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कहाँ है रिलेटेड टू स्टील. तो ही विल बी एबल टू गाइड यू on those countries so that you become best supplier for those. Right sir. Thank you. श्रीकांत जी, मैं बात कर सकता हूँ? यस सर. मुझे एक ऐसी बात पूछनी है. जनरली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो अभी DGFT के साइड से जो हम CO डालते हैं trade.gov.in से, तो वहां पे कुछ केमिकल अगर एक्सपोर्ट करना है तो केमिकल एक्सपोर्ट्स में दे आर आस्किंग फॉर ऑल बिल ऑफ मटेरियल. और आपका कुछ इंपोर्ट अगर है तो इंपोर्ट मटेरियल के जो बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स एंड ऑल द थिंग्स, तो वो इज इट वेरी मैंडेटरी और वो वे ऑफ हो सकता है कुछ? अभी कैसे है सर, पहले मैन्युअली हम जा सकते थे ऑफिस में, अभी सब कुछ ऑनलाइन है. सो हमको अगर मिलना भी है, हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ क्वेरी है, स्टिल वी कैन नॉट गो एंड मीट देम. जो भी हमको ईमेल के थ्रू या उनके पोर्टल के थ्रू ही करना पड़ता है. और ये तो डॉक्यूमेंट्स बेसिक है कि भाई अगर आपको आपका कंटेंट जस्टिफाई करना है तो आपको इनवॉइस वगैरह देने पड़ते हैं. मे बी स्टार्टिंग के 1-2 शिपमेंट के आपको देने पड़ेंगे. बेस्ड ऑन दैट अगर 1-2 बार आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो आप उसका रेफरेंस देके बाकी सर्टिफिकेट निकाल सकते हो. बट इनिशियली आपको देना पड़ेगा सर. बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज देयर ऑल द डिटेल्स. बराबर है सर. केमिकल का वही वहाँ इशू पे है कि issue हो रिपोर्ट रहा का कंपोजिशन नहीं बताना रहता है. राइट. वो इशू हो रहा है. सो दैट आई आस्क यू कि ऐसा कुछ है या, क्योंकि मेरे 1-2 क्लाइंट है तो आई एम फेसिंग सेम प्रॉब्लम. आई एम डूइंग दिस FTA फॉर देम, बट
बराबर मैं खुद डिनाई कर रहा हूँ बिकॉज वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, तो मैंने बराबर उनको बोल दिया है कि पॉसिबल नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो है, तो इसलिए पूछा मैंडेटरी है मैं। सर, ऐसा ही है क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि कंपलसरीली ऑनलाइन ही एप्लीकेशन हो गए हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की। हाँ कोई हाँ, भी वही तो, वही कोई भी इसलिए एक्सपोर्ट राइट। प्रमोशन काउंसिल आपका एप्लीकेशन मैन्युअली नहीं ले रहा है, राइट। तो वो मैंडेटरी थैंक है। यू सर। सर कैन आई? यस यस बजाज भाई। Yes. सर एक्चुअली अभी जो अभी एक्सपोर्ट हम करते हैं, वो मैंने एक वोल्जा ऐप जो है, यू मे बी नो अबाउट इट, वोल्जा ऐप, बराबर। मैं उसके थ्रू बायर्स फाइंड करता हूँ। तो और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जेन्युइन मुझे बायर प्रोवाइड कर सके वोल्जा के अलावा? Dollar अभी business. वीजा जो है, जयेश भाई प्लीज। Dollar business. सॉरी, डॉलर एक बिजनेस करके डॉलर भी बिजनेस करके है। डोनर बिजनेस? डॉलर 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 हाँ, मतलब यूएस डॉलर जो होता है ना, वो ओके डॉलर। ओके, डॉलर डॉलर business। बिजनेस। वो भी सेम ही एक पोर्टल और है वोल्जा के जैसे। वो ओके, आपको जो पास्ट डेटा है इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वही सेम हाँ हाँ, डेटा इधर भी मिलेगा आपको, उधर भी मिलेगा। बट डॉलर बिजनेस में आपको उनका जो प्लेटफॉर्म है, उसमें प्रोडक्ट वाइज बताएगा कि कौन सी कंट्री में क्या है, थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू वोल्जा। डॉलर बिजनेस ओके का जो पोर्टल है ना, या ओके इंटरफेस है, ओके अगर आप प्रोडक्ट ओके डालोगे, कंपनी का नाम डालोगे, तो वो कहाँ से सोर्स कर रही है, क्या प्राइस पे सोर्स कर रही है, वो एक कंपनी के बारे में भी पूरा बता देगा आपको। ओके ओके उसका भी सर इसमें सब्सक्रिप्शन इंटरफेयर करूंगा, इसमें और एक है, सी एयर करके है, वो भी सेम डेटा प्रोवाइड करते हैं, बट विच दे विच चार्ज नेम? वेरी। सी एयर, SEAIR, ओके, SEAIR, ओके ठीक है, सी एंड एयर, सी एयर। ओके ओके, CAR। है, ट्रेड हाँ विजन है। उनका ऑलमोस्ट, हाँ हाँ हाँ, ठीक। नहीं है मेरे को, मतलब ओके। फाइन कर तक मिले, बट जेन्युइन किस पे ट्रस्ट करे? वो तो वोल्जा में डॉलर फैमिली बिजनेस मेरी का पहले से यूज करती है, इसलिए मैं डॉलर यूज कर बिजनेस रहा का बहुत बड़ा नाम है वोल्जा। वोल्जा डॉलर बिजनेस इंडियन ग्रुप है, था। कंपेयर टू ओके, वोल्जा जो है बाहर का कंपनी है। राइट, डॉलर बिजनेस का प्रोडक्ट आप सबके डेमो मंगा सकते हो, 8-8 दिन का वो आपको ट्रायल फ्री देते हैं। सो ओके यूज करके देख सकते हो, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइनलाइज कौन सा अच्छा है। डॉलर बिजनेस ओके थोड़ा महंगा है कंपेयर टू वोल्जा और ये, बट उसका ओके फीचर्स और इंटरफेस बहुत अच्छा है। ओके, They will थैंक यू। even give you contact numbers और verified contact details, 50 या 100 कुछ तो भी, उस कंट्री के जो भी आप कंपनी का नाम बोलोगे, उनके वेरीफाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको निकाल के देंगे। ऐसे सर कोई इंडियन गवर्नमेंट है कि इंडियन गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है जिस पर से नहीं मिलेगा अपने को वो डाटा? नहीं, जैसे उनका मैंने डेटा बीच में रिलायबल नहीं एक है। जन को पूछा था, तो वो बोले कि इंडियन एम्बेसी, जो उस कंट्री की इंडियन एम्बेसी है, आप वहां पे कांटेक्ट करके डाटा मंगाओ। आई ट्राइड 2 और 3, बट उन वहां से कुछ रिस्पॉन्ड तो आया ही नहीं मुझे। वो डेटा कैसे आपके पास आया भी ना, तो वो बहुत पुराना डेटा होता है, वहाँ अपडेट नहीं होता है। कभी 5 साल पहले, 4 साल पहले लिस्ट बनी होगी, तो वही डेटा उनके पास रहेगा। ओके, ये प्लेटफॉर्म पे आपको लास्ट महीने का भी डेटा मिलेगा कि लास्ट यस 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 महीने यस, सिचुएशन। वोल्जा पे मिल जाता है। मतलब मैं बोला गवर्नमेंट का कोई ऐसा है क्या जो, मतलब कंपेयर टू चीपर भी रहेगा, और मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी उसमें कि मैं कहाँ से आ रहा है, कौन मेरे कॉम्पिटिटर है वहाँ पे मार्केट में, उस गवर्नमेंट हिसाब- के जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, उनके बायर सेलर मीट वो ऑर्गेनाइज करते हैं टाइम टू टाइम। सो ओके, आप वो बायर सेलर मीट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको एक्चुअल बायर्स और सेलर्स मिलेंगे, या फिर उनके जो एजेंट्स हैं इंडिया में, उनसे आप मिल हाँ सकते हो, वैसे मीटिंग्स हो सकते हैं। बट अगर आप अच्छा, डेटा की बात करोगे तो डेटा नहीं मिलेगा। हाँ वही। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। किरण जी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? जी, इसमें जो है मेरा दोस्त जो है जितेंद्र मंत्री ने रजिस्टर किया है, बट वो लॉगिन नहीं कर पाया, इसलिए उसने बोला कि तू लॉगिन कर। तो मैं और जितेंद्र दोनों, हमारा फर्म है साक्षी ड्रग स्टोर, सदाशिवपेट में फार्मा में करते हैं। तो इसके अलावा जो मैंने 3 दिन का सेमिनार भी अटेंड किया है एग्जिम का, तो उसमें ये सारी चीजें हमने, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है, वो सारी चीजें हमको वहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो जैसे अभी ब्रिजेश ने भी क्वेश्चन किया था कि वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये एक्चुअल बायर, जेन्युइन बायर भी बोल सकते हैं, तो वो डेटा जो है कलेक्ट कर लेते हैं इंडिविजुअल, जहाँ पे भी पोर्ट है वो पोर्ट से वो डेटा कलेक्ट करके वो कंपाइल कर देते हैं, और वही डेटा जो है जो भी चार्ज करके वो उनको प्रोवाइड कर। तो हमने ये बात किया था सी एयर से, तो एनुअल जो उनका चार्जेस जो है, इट्स अराउंड 1 लाख रुपए पर प्लस GST। बट जेन्युइन डाटा देते हैं, मतलब आपको अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर आपको भी इंक्वायरी करना है, मतलब उनसे डेटा लेना है,
इंडिविजुअली आप लॉग इन करके चेक कर सकते हैं कि कौन से कंट्री से ये आया हुआ है, कौन से कंट्री को यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है या इंपोर्ट हुआ है, और कौन से बायर से क्या रेट से आया है, ये सारी डिटेल वो दे देते हैं। सेम वोल्जा में भी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, वोल्जा में भी सर सेम ही सब कुछ है? एग्जैक्टली वोल्जा एंड सीयर बोथ आर पैरेलल इक्वल। ओके ओके ओके। हाँ जी सर, मेरा इंट्रोडक्शन वही था। साक्षी ड्रग स्टोर जो अपना सदाशिवपेट में ही फार्मा में है, और मीनवाइल जो मेरा दोस्त है जितेंद्र मंत्री, उनका भाई जो है वो फूड में काम करता ओके। है। यस सर। पीछे जो कार्टन पड़े वो क्या एक्सपोर्ट होने के लिए रेडी है? नहीं, ये तो लोकल के लिए है। यहाँ पे प्रोटीन एक्स का अपना प्रोटीन एक्स है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है अपना यहाँ पे डैनोन न्यूट्रिशन का, तो उसके ये सारे बॉक्स। Okay, great. Prathamesh ji Rathi, you हाँ। want to introduce yourself? Prathamesh ji. Okay. Shekhar ji, you want to say something? सर विलास जी से तो मैसेज आ गया सर मेरे को, श्रीकांत जी का भी नंबर मिल पाएगा तो अगर मैं टेक्स्ट कर देता हूँ आपको। राइट सर, थैंक यू। श्रीकांत सर। यस सर। सर एआई के थ्रू अपन कुछ यूज कर सकते हैं इसमें? एआई का यूज कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डाटा के लिए? Not that I am aware of anything in this tool. But if you are good with ChatGPT, how you know how to compile? चैट जीपीटी आई नो, बट जस्ट वो बेसिक ही बताता है, मतलब जो गूगल भी बता देगा वो ही बता देता है। अगर आप उसके APIs वगैरह जो आते हैं चैट जीपीटी के कनेक्शन, अगर वैसा आप आपके ओल्जा में कनेक्ट करा सकते हो तो नथिंग लाइक इट। बट हम तो नहीं कर पाए ऐसा कुछ अभी तक। बट पॉसिबल है, जिसको उसका नॉलेज ज़्यादा है वो कर सकता है। हमारा उतना भी नहीं पड़ता है और उतना नॉलेज भी नहीं है हमको टेक्नोलॉजी का, सो दैट इज देयर। ओके सर। आपको एक ही बायर चाहिए रहता है ब्रजेश भाई, आप 1000 को मत ढूंढते बैठिए, एक ढूंढिए, एक से चालू कीजिए, एक पे फोकस कीजिए, वो एक Okay. आपको ला के देगा। रादर देन गोइंग फॉर डेटा एंड एवरीथिंग, आप एक आदमी पे फोकस करो, एक प्रोडक्ट पे फोकस करो एंड जस्ट हाँ। स्टार्ट। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मैं कितने कैप्चर कर सकता हूँ, क्योंकि Okay, जितना okay. ज्यादा डेटा रहता है हाथ में आदमी उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एक्चुअली सो दैट इज द थिंग। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, ये I wanted to ask विलास जी एंड श्रीकांत जी, BIS जो है चाइना में, ओके, हम इंपोर्ट कर रहे थे, हमको कभी किसी ने नहीं रोका, और अभी सडनली एयरपोर्ट पे रोक दिया, बॉम्बे एयरपोर्ट। मेरा एक नाउअडेज काफी स्ट्रिक्ट हुआ है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही। BIS इज वेरी मैंडेटरी। मेरे एक दो कस्टमर भी है जो चाइना से इंपोर्ट्स करते हैं, स्टील ड्रीम्स करते हो या लाइक दैट, तो वो काफी प्रॉब्लम है उनको। MIS तो लगता है बट BIS के लिए भी NOC लगता है। तो अभी कुछ जगह, मतलब यहाँ पे बोलने में कुछ आई डोंट थिंक मैं गलत हूँ, बट मैनेज कर सकते हैं हम। कस्टम ऑफिसर पे डिपेंड है अभी कैसे हुआ है, फेसलेस है सब कुछ, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, लाइक अगर मैं नवा शेवा की बात करूं और वहां पे कोई शिपमेंट आता है तो वो असेसमेंट के लिए EC जो ऑफिसर के पास रहता है तो उनको मैनेज करना पड़ता है, बट वो होगा या नहीं वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अब मेरे एक दो कस्टमर है उनका मतलब आज ही उनका आया कुछ स्टील रॉड के बारे में, उनको इंपोर्ट करना है या होन रॉड रहते हैं वो इंपोर्ट करना है। बट अभी नाउअडेज वो काफी स्ट्रिक्ट हुआ है BIS के वजह से इंडिया में इंपोर्ट करना। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर कोई आप CFS में ले सकते हो, बट वो अगेन वो मैनेजेबल थिंग है, वो ऑफिसर को मैनेज करना पड़ता है। बट BIS इज स्ट्रिक्ट नाउअडेज। और MIS है, MIS तो ठीक है कि वो सॉरी नॉट MIS, सिम्स SIM, तो वो कहीं पे भी, आई एम सॉरी, वो कहीं मतलब हम भी कर सकते हैं वो, दैट इज नॉट बिग मैटर। बट BIS का इशू हो रहा है काफी, और छोटे छोटे आइटम में हो रहा है। इवन आप इलेक्ट्रिकल आइटम इंपोर्ट करते हो फिर भी वहां पे कुछ ना कुछ निकल के वो BIS का इशू क्रिएट करते हैं। अभी मेरे इंपोर्टर हैं, वो वुमन रोबोट इंपोर्ट करते हैं चाइना से, इज फ्रॉम इंदौर। वो वुमन रोबोट चाइना से इंपोर्ट करते हैं, उनका क्लियरेंस मैं और फ्रेट और क्लियरेंस यहाँ पे करता हूँ।
तो उसके लिए भी काफी मुश्किल आती है, क्योंकि उसमें एक बैटरी रहती है, लिथियम बैटरी, वो काफी mAh पावर की रहती है, तो उसके लिए BIS इज वेरी मैंडेटरी। मतलब आजकल मैं सबको, जो भी है यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं या जो भी है, कभी भी आप, जैसे श्रीकांत सर को भी पता होगा, मैं भी हूँ, आप कभी भी मुझे कंसल्ट करो कि BIS कौन से प्रोडक्ट के लिए लगता है या नहीं लगता है, या मैनेजेबल है या नहीं है, हम आपको सजेस्ट करेंगे। बट अनलेस एंड अनटिल BIS है, आप ज्यादा उसमें रिस्क मत लो। छोटा बड़ा शिपमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे कस्टमर ने, उसके 2 या 3 कंटेनर थे, तो हमने वो दिल्ली से NOC लिया, और उसके बाद ही वो क्लियरेंस हुआ उनका। उन्होंने हैदराबाद से किया वो क्लियरेंस फाइन। So Okay, how जो this मतलब BIS ये works, like it is on particular product, or some, like for example, I am importing the projectors. So I am importing from 6 manufacturer right now. Okay. So 6 manufacturer का अलग अलग BIS होगा, 22 मॉडल्स है तो अलग अलग BIS होगा। How? यस, हर एक का अलग अलग रहता है, उसकी कैपेसिटी, उसका स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट वाइज रहता है। और वही मुश्किल है कि हर छोटी छोटी बातें में, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया कि जो मेरे इंपोर्टर है, वुमेन रोबोट इंपोर्ट करते हैं, एजुकेशन रोबोट है वो, तो उनको भी प्रोडक्ट वाइज और उसकी कैपेसिटी वाइज BIS है, और कुछ सर्टिफिकेशन है, वो सर्टिफिकेट्स है, और वो बहुत मैंडेटरी है। अनलेस एंड अनटिल, मतलब कस्टम वाले, उनका भी मतलब काफी डिमांड बढ़ जाता है उस केस में, मतलब वो कमाएगा, मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है, बट इशू बहुत होते हैं। ये इसमें कैसे है जयेश भाई कि खाली 700 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर गवर्नमेंट इशू करता है, हाँ, गाँव वाला आहे उसकी त्याचं. उसके थ्रू कैन वी मीट, हाँ, सो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू जो भी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री होती है, जैसे अभी स्टील का है तो स्टील मिनिस्ट्री या माइन मिनिस्ट्री ऑर्डर निकालता है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, कि ये प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में कहीं से भी बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, दे कैन नॉट इशू इज कंट्री स्पेसिफिक, वो हर कंट्री के लिए लगाएंगे। आपको यूरोप से भी लाना है तो भी BIS लगेगा, चाइना से भी लाना है तो भी BIS लगेगा, एंड थ्रू दैट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर BIS का रिक्वायरमेंट आता है उस प्रोडक्ट पे। But when you go to get this BIS certification for that manufacturer, चाइनीज मैन्युफैक्चरर रहा तो BIS वाले एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करते, रादर एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। अगर आपका सप्लायर यूरोप बेस्ड है तो दे विल डू दैट BIS का प्रोसेस, जिसमें आपके 6 से 8-9 महीने जाते हैं। मीनवाइल पीरियड में आप बॉन्ड देके इंपोर्ट कर सकते हो कि मैं BIS का रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, ये मेरा एप्लीकेशन है, 6-8 महीने 12 महीने में मेरा प्रोडक्ट का BIS आ जाएगा। बट वो प्रोसेस में भी यहाँ का BIS का ऑफिसर यूरोप में जाता है, उसकी फैक्ट्री से सैंपल लेता है, रनिंग प्रोडक्शन लाइन से, उस बेसिस पे। तो पूरे प्रोडक्ट का, एक प्रोडक्ट का अगर आपको निकालना है BIS सर्टिफिकेशन, तो 12 से 15 लाख रुपए का कॉस्ट है, और वो उस मैन्युफैक्चरर के नाम पे निकलेगा, आपके नाम पे नहीं। सो आप उसके कितने बड़े कस्टमर हो उसके हिसाब से आपको कॉस्ट करना है। अगर आप उसके बड़े कस्टमर हो तो वो मैन्युफैक्चरर बियर करेगा कॉस्ट, क्योंकि उसको आपको नहीं लूज करना है। बट अगर आप स्मॉल प्लेयर हो तो आपको ही उसका रजिस्ट्रेशन करवा के देना पड़ेगा। उसके लिए भी उसने डेटा देने के लिए रेडी होना चाहिए, क्या रॉ मटेरियल है क्या नहीं है, सैंपल निकालने की BIS का ऑफिसर देना चाहिए, तो वो चीज़ें। और अभी तो खाली 700 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है, अभी 10 दिन पहले पीयूष गोयल का स्टेटमेंट था, ऐसे 2500 ऑर्डर उसको इशू करने हैं। ये टूल उनके हाथ में लग गया है टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। वो ड्यूटी बैरियर्स नहीं लगा सकते क्योंकि लोग अंडर वैल्यूएशन करते हैं, वो तो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। तो ये BIS का नया टूल उनको मिल गया है कॉमर्स मिनिस्ट्री को, कि जिसके थ्रू दे आर रिस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। एंड अभी तो अब मशीनरी टूल्स पे भी आ रहा है, मतलब वो ऑर्डर निकलती है, 6 महीने बाद 12 महीने बाद इंप्लीमेंट होती है, कि इतना टाइम मिलता है इंडस्ट्री को मार्केट डेवलप करने के लिए। सो अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू है विच आर गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम से 1 अक्टूबर या 1 जनवरी 2016। अभी 1 अप्रैल से भी आने वाले हैं। बहुत सारे कॉपर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिनका भी अप्रैल से आने वाला है। सो इंडस्ट्री का अभी यही है सब। और काफी एक मेरे दोस्त है, एक मेरे फ्रेंड है, मतलब इज ऑल्सो माहेश्वरी, नासिक से ही है। तो ही इज इन दैट एसोसिएशन विद ISI, जो गवर्नमेंट का ISI जो इशू करते हैं, वहां पे वो कुछ पैनल पे है। तो अभी लास्ट 1.5 महीने पहले गए थे दिल्ली मीटिंग के लिए, तो वहां पे बहुत क्लियर डिस्कशन हुआ है कि चाइना से मेजर जो एटम आने वाले हैं स्टील रिलेटेड, मतलब मैं HSN 72, 73 की बात कर रहा हूँ, चैप्टर 74, चैप्टर 76, मतलब आपका MS हुआ,
एसएस हुआ, चैप्टर 74 इज फॉर कॉपर, चैप्टर 76 इज फॉर एल्यूमिनियम। ये सब में धीरे धीरे BIS का इशू आने वाला है। काफी सारे प्रोडक्ट वो कवर कर रहे हैं। जो मेक इन इंडिया का जो उनका कंसेप्ट है वो क्लियर करने के लिए, जैसे राठी सर ने बताया, वही रीजन है कि चाइना के लिए वो काफी बैरियर डाल रहे हैं। तो सबको वही है कि थोड़ा हम कंट्री स्पेसिफिक ना रहते हुए अगर कोई दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करने की ट्राई करें तो डेफिनेटली ठीक है। लैंडेड कॉस्ट हो सकता है बढ़ेगा या मिलेगा नहीं जो दे आर एक्सपेक्टिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलेगा। बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ ये 3-4 जो चैप्टर्स है 72, 73, 74, 76 या कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम है जो चैप्टर 85 में आते हैं, 84, 85 नॉट 84, 85 तो 84 में मशीनरी आती है, 85 है। उस पर स्पेसिफिक आप बगैर इंक्वायरी किए कोई इंपोर्ट मत करना, बड़ा डील मत करना, क्योंकि चाइना में जो देखा है एडवांस पेमेंट ही जाता है। मतलब अगर रेगुलर सप्लाई तो बात अलग है, बट एडवांस पेमेंट के बगैर वो सप्लाई नहीं करते हैं तो अपना पहला पैसा बच जाएगा। मतलब उसके पीछे फेमा जो RBI पीछे लग जाएगा। काफी सारे इश्यूज है, सब जानते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। और कभी भी मुझे भी आप पूछ सकते हो पर्सनली। तो मेरा बॉम्बे में ऑफिस, जैसा मैंने आपको बोला, we are CHA, तो हम डिटेल दे सकते हैं कि किस चीज को क्या लगता है क्लियरेंस के लिए, क्या सर्टिफिकेशन लगता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है। आई एम हियर फॉर ऑलवेज 24 आवर्स। चाणक्य जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मेरा एक कुछ एक्सपीरियंस रहा हुआ है। वो BIS के अलावा भी वेट्स एंड मेजर वाले भी आजकल बहुत, अगर आपके प्रोडक्ट उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, नहीं भी करते हैं, बट ये लोग काफी ड्राइव करते हैं कि आप वेट्स एंड मेजर में आते हैं और वेट्स एंड मेजर सर्टिफिकेशन इज अ मस्ट। सो ये एक जैसा BIS है वैसा वेट्स एंड मेजर भी बहुत कॉन्शियसली आपको हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, ये देखा है मैंने। कौन से HSN में आप इंपोर्ट करते हो सर? 1926 में करते हैं सर। वो है वेट एंड मेजरमेंट का इश्यू है। आप वेट एंड मेजरमेंट से NOC ले सकते हो। ओके। आप जो वेट एंड मेजरमेंट मेट्रोलॉजी एक्ट डिपार्टमेंट का है इतना इशू नहीं है मेट्रोलॉजिकल, सर, वो आपको इजीली गोइंग में मिल जाता है NOC या फिर हाँ वो बॉम्बे ऑफिस से मिलता है, ऑनलाइन भी आपको मिलता है। ओके। आपका अगर वेट एंड मेजरमेंट में नहीं आता है, इफ इट इज फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल, तो वो आएगा नहीं वेट एंड मेजरमेंट में। वो करेक्ट। आएगा आपका दैट इज आप कोई वहां से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो मटेरियल लेके, तो यू हैव टू प्रूव दैट एज यू आर मैन्युफैक्चरर। तो वेट एंड मेजरमेंट का एक साइट है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, गवर्नमेंट का है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। अब उस पे जाके वो डाल सकते हो। और NOC के लिए सिर्फ आपको पर्सनल फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर ओके, कुछ लगता है तो आप मुझे बताना, मेरे बॉम्बे ऑफिस से मैं वो आपको ठीक, हेल्प करूँगा। आई विल बी इन टच। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो इंडिया में अभी do we have that kind of capability that we don't import from China? नहीं है सर। अभी देखिए सोडा ऐश हो गया। सोडा ऐश आपके मिडिल ईस्ट से, गल्फ कंट्री से इंपोर्ट होता है, इंडिया में भी बन रहा है, बट इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 20 रुपये 21 रुपये, और बाहर से आ रहा है 17 रुपये 16 रुपये 18 रुपये, जो भी अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें भी मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा दिया कि भाई आप 21 रुपये के नीचे इंडिया में ला ही नहीं सकते। तो अभी तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि लोकल मार्केट मैन्युफैक्चर की कॉस्ट ही 21 रुपये है, तो बाहर से आप 17 रुपये में ला के मत बेचो, 21 रुपये में ही लाओ, 21 रुपये में ही बेचो। तो ऐसे काइंड ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड करेगी इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो यहाँ के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात करें, आज एक मोबाइल शॉप में आप जाते हो तो 80% आइटम्स आर फ्रॉम चाइना, 90%. So then how we will do if we don't import? How things will move? मेरे को वो समझ गवर्नमेंट नहीं उनको आ ड्यूटी रहा। कंसेशंस देके प्रमोट कर रही है। अगर आप PCB मैन्युफैक्चरर हो, जो कि मेन कंपोनेंट रहता है हर मोबाइल का या हर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, तो उसके जो कंपोनेंट्स लाने हैं आपको, उस पर कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उस पर ड्यूटी भी नहीं है। रादर आप चाइना से लाओ, कहीं से भी लाओ। बट अगर आप डायरेक्ट PCB ला रहे हो तो उस पर आपको रिस्ट्रिक्शन मिलेंगे, ड्यूटीज मिलेंगे। बट आप PCB के कंपोनेंट ला रहे हो तो आपको उस पर कंसेशन है, बेनिफिट्स है, वो सब चीज़ें हैं। तो डिपेंड अब गवर्नमेंट एक एक चीज़ क्या बोल सकते हैं, उसको आत्मनिर्भरता की तरफ जाने के चक्कर में कंपोनेंट्स पे, रॉ मटेरियल्स जो की है, उन पे आपको बैरियर्स नहीं मिलेंगे। बट अगर आप फिनिश प्रोडक्ट ला रहे हो बाहर से, आपको उस पर बैरियर जरूर मिलेंगे। सर, जैसे आपने अभी बताया
जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि इस चाइना में बन के यूएई में आके वाया यूएई का नाम छाप के इंडिया में आ रहा है, तो वैसे ही जैसे आपने बताया कि चाइना में तो बैन लगा दिया, लेकिन अपने जो फ्री वाले जो है एग्रीमेंट जिनके साथ हुआ है, तो वो वहां पे सेल करके वहां से यहाँ मतलब थर्ड पार्टी नहीं कर सकते? ये हो सकते रीजन भी गुड्स आर एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन दिस कंट्री। तो जो रीजनल वैल्यू कंटेंट होता है गुड्स वो शो करना ही पड़ेगा। हाँ वो करना ही पड़ता है। लोग करते हैं, जिसका वन टाइम ट्रांजेक्शन रहता है वो मैनेज कर लेते हैं, बट जिसका रेगुलर है वो 10 शिपमेंट करेगा, 10 में से एक भी शिपमेंट पकड़ा गया, आपका पूरा हिस्ट्री जाता है, फिर इंटरेस्ट पेनल्टी सब चीजों में लोग लंबे हो जाते हैं। ओके ओके, मैं वही बोला जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मतलब बताया था ना कि थर्ड पार्टी से आता है, तो जैसे अगर इसका वन एग्जांपल जैसे टाइप आपने रहता बताया कि है अगर जैसे 15-16 में भी आ रहा है और अपन ने यूए में 17-18 में बोल के अगर फ्री ट्रेड में वापस 19 में भी आ गया, तो भी इंडिया में सेल करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे? बराबर। अब गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टूल्स है। अब ये जो ड्यूटी है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आप 21 रुपए पे ड्यूटी मत भरो, गवर्नमेंट बोल राइट रही है कि आप मिनिमम 21 रुपए पे इंडिया में आना चाहिए। आप ड्यूटी कितने भर रहे हो उस पर भले ही भी 0 रुपीज बीसीडी रहेगा, बट गवर्नमेंट बोल रही है आपका इनवॉइस इंपोर्ट का कम से कम 21 रुपए का होना चाहिए। बराबर। भले ही वहां पे मार्केट रेट 17 रुपए का है, बट इंडिया में लाना है तो 21 रुपए में ही लाना है। तो अब कैसे लाएंगे? तो मैं सामने वाले 21 रुपए तो पे नहीं करूंगा, तो फिर मेरा पूरा ट्रांजेक्शन फंस जाता है यहाँ पे। बराबर। गवर्नमेंट को ड्यूटी में इंटरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट को यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी राइट, डेवलप हुई है वही कंज्यूम नहीं हो रही, क्योंकि लोग बाहर से ला रहे हैं इसके लिए। तो बाहर गवर्नमेंट से ला के मल्टीपल टूल्स है। अभी जो लोग ऊपर है वो बहुत होशियार लोग हैं, जो डीजीएफटी खुद है वो यूएस वगैरह में काम कर चुका है, सारंगी जो है, प्लस पीयूष गोयल तो खुद मास्टरमाइंड है ही। सो ये लोग बहुत शार्प माइंडेड है, कैसे कैसे रिस्ट्रिक्शंस लाने हैं, कैसे कैसे टैकल करना है, दे नो वेरी वेल। राइट। ओके, थैंक यू। ये जैसे अगेन द सेम क्वेश्चन, जैसे फेडेक्स है विलास जी, तो फेडेक्स हाँ ने हाँ चाइना से उठाया, फेडेक्स का जिम्मेदारी मेरे वेयर हाउस पे लाके देना है। फेडेक्स ने करेक्ट। मेरे को वहां पे नहीं बोला चाइना में कि मैं इंडिया में जाके तुम्हारा फंस जाएगा। वो नहीं बताते सर। मैं फेडेक्स का जनरली मैं बोलता हूँ, फेडेक्स का आप हो सके उतना कम वैल्यू का, कम वेट का मटेरियल लाए वो उनके थ्रू, बिकॉज यहाँ आने के बाद उनकी जो सर्विस सेंटर है दे आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। अभी जैसे मैं खुद टूल्स इंपोर्ट करता हूँ, कुछ कटर्स है स्पेसिफिक टेलर मेड कटर्स, और यू कैन से PS2 कटर्स है, PS2 PS1 कैटेगरी के मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो वो एज अ कटर इंपोर्ट करता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं आता। अगर मैं उधर स्टील कटर या कुछ ऐसा डाल भी तो भी मेरा शिपमेंट फंस जाएगा। तो फेडेक्स वाले इतना ध्यान नहीं देते। वही रीजन है, मैं जो मेरे कस्टमर उनको ही बोलता हूँ कि छोटा शिपमेंट रहेगा आपको 50 kg आप उसके थ्रू लो, और कोई 50 के आगे रहेगा तो हम एक्सवर्क शिपमेंट भी हैंडल करते हैं। तो फिर हमको पता चलता है, हम पूरा स्टडी कर लेते हैं वहां पे कि क्या लगता है उसके लिए, एक्सपोर्ट लाइसेंस लगता है। चाइना में काफी सारी चीजें हैं, उनको एक्सपोर्ट लाइसेंस पे डिटेल डिक्लेयर करते हैं। इवन वो पंप मोटर या वो जो है उसकी कैपेसिटी का भी अगर उनके पास अथॉरिटी नहीं है, एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं, तो शिपमेंट डिटेन हो जाता है कस्टम में। बेसिकली शंघाई कस्टम में काफी इशू है, शंघाई पोर्ट पे वहां पे क्लियरेंस बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ही मतलब अलग है वो, बिल्कुल मैनेजेबल नहीं है। लेकिन बाकी बाकी पोर्ट है जैसे चिंगा हुआ, शेंजियान हुआ, उस तरह के जो पोर्ट है वहां पे काफी सारा मतलब लेनियंट है, वो थोड़ा मैनेजेबल है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट यहाँ पे आने के पहले हम हमारे कस्टमर का पूरा डिटेल डाल देते हैं, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो प्रोडक्ट यहाँ पे क्लियरेंस में कुछ इशू होगा नहीं होगा, हम पहले इन्फॉर्म कर देते हैं, उसके बाद ही हम पिकअप करते हैं शिपमेंट। उसका रीजन ऐसा है कि यहाँ आने के बाद तकलीफ हमको ही होती है कि वो क्लियरेंस करने में काफी प्रॉब्लम हो जाती है, और कस्टमर फिर नाराज हो जाते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए हम पहले ही स्टडी कर लेते हैं इस सब बातों का। पहले नहीं था, बट इतने आफ्टर कोरोना पीरियड काफी सारे इश्यूज बढ़ गए हैं। बेसिक चीजें ईपीआर गिपीआर जैसे में 2-2 3-3 दिन लगा देते हैं। जैसे आपका प्लास्टिक पैकिंग भी रहा हो गुड्स का, तो आपको वो ईपीआर का ईपीआर है सर्टिफिकेट उधर, लेना पड़ता है, उसमें 2 दिन उधर 3 दिन ईपीआर चाहिए। चाहिए। तो आपके अगर पास आप ईपीआर के सर्टिफिकेट? साइट पे जाओगे, सॉरी सॉरी बोलिए सर। यस सर, बोलिए बोलिए सर। ईपीआर का भी काफी इशू है। ईपीआर में भी उनकी साइट 3-3 महीने चल नहीं रही थी, अभी अप्रैल से जुलाई तक, आपको भी पता है।
तो काफी सारे शिपमेंट्स है। एक्चुअल वो ईपीआर के लिए 10,000 10,000 रुपीज स्टार्ट पे पर ईयर है, बाद में 2,500 है कुछ। बट इम्पोर्टर के लिए इम्पोर्टर तो रिसाइकल नहीं करता है कुछ भी नहीं, वो तो ऐसे ही, वो हार्डली उसका आता भी कितना होगा। बट अभी गवर्नमेंट के रूल्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं, और कस्टम वाले छोटी छोटी चीजों पे वो वहां पे रुकवा देते हैं। जैसे अभी चंडक सर का जो इशू है वेट एंड मेजरमेंट का, वो कुछ नहीं, दे आर सिटिंग लाइक ऐसा लगा के बैठे हैं, बस वेट एंड मेजरमेंट आया, फंस गया उसमें, खुद स्टडी नहीं करेंगे कुछ भी, बिकॉज दे वांट मनी। इसलिए सब इंपोर्टर है एक्सपोर्टर है, इतना प्रिकॉशन लेना चाहिए। सर मेरे पास बहुत लोग आते हैं, हमको ओनियन एक्सपोर्ट करना है, मैं उनको बोलता हूँ अगर आपकी कैपेसिटी है 50-60 लाख 1 करोड़ रुपए की, आपका अगर लॉस भी हो जाए तो आपको चलेगा, तो आप बिंदास जाइए, क्योंकि उसमें भी काफी इशू है। वहां पे गल्फ कंट्रीज में कंटेनर वहां पे जाने के बाद उनको पता रहता है कॉमोडिटी मार्केट है, 2 दिन कंटेनर रुकवा के रखेंगे, जैसे रेट डाउन हो जाएगा यूनियन का तब वो परचेस करते हैं और उस हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो काफी लोग, मेरे काफी दोस्त हैं, वो काफी फंसे हुए हैं उसमें। तो वो मैं सबको यही गाइड करता हूँ कि जो भी रहेगा आप कंसल्ट करो और फिर उसके बाद ही आगे बढ़ो। सर पैसा अपना है, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, पैसा देते हैं, लाते हैं। तो सबको मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी है सब यहाँ पे, कि अपने कितने भी कांटेक्ट रहो, लेकिन अभी आजकल जो रूल्स काफी चेंज हो रहे हैं, काफी ड्रास्टिक भी हो रहे हैं, और ये सब ऑनलाइन फेसलेस के वजह से काफी इशू हो रहे हैं। तो सबको रिक्वेस्ट है कि एक बार डिस्कशन करने के बाद ही आप कोई भी इंपोर्ट करो या कोई भी एक्सपोर्ट। Yeah, true. और किसी का कोई सजेशन या कोई कुछ पॉइंट पूछना चाहता है, रखना चाहता है? For this group, we are planning to have meeting every Friday 8 to 9. 8 to 9 इसलिए रखा गया कि to accommodate the international people, US and all that, because उनके लिए वो suitable रहता है। पिछली बार ज्वाइन किया था यूएसए से कुछ लोगों ने, बट इस बार नहीं है। लेकिन वी आर प्लानिंग टू हैव frequent meeting every second Friday 8 PM. एवरी सेकंड फ्राइडे ना सर? हाँ, मतलब एवरी अल्टरनेट फ्राइडे। अल्टरनेट फ्राइडे, और मतलब उसका लिंक आ जाएगा मुझे? यस। और कभी ऐसे मीटिंग भी होगी जैसे ऑफलाइन, अभी जैसे ठीक है ऑनलाइन है सब? या लास्ट टाइम हाइब्रिड किया था। आई थिंक बालकृष्ण अंकल कैन गिव मोर feedback on that. They have done hybrid, like it was in Pune. And Pune में उन्होंने physically some 20 people was there, and then online also was there parallelly. तो अगर ऐसा कुछ नासिक में मीटिंग रखना है आपको या कुछ है तो आप मुझे बताइए। हाँ, नासिक में से भी आप आई थिंक इसमें जोड़ सकते हैं। आपको ग्रुप का लिंक भेज देते हैं, तो आप ये ग्रुप में उनको जोड़ सकते हैं। तो अगली बार वो ये मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, तो वहाँ से दे विल गेट मोटिवेटेड टू डू मोर थिंग्स। हाँ लिंक, आई हैव लिंक, बिकॉज मैं उसी लिंक से मैंने ज्वाइन किया था, शायद वही लिंक आप बोल रहे हो। तो ग्रुप आई का हैव दैट लिंक, लिंक। ये जूम का लिंक कि ग्रुप का लिंक? नहीं, ग्रुप का लिंक है शायद, हाँ, वहां पे नीचे ए मुंदड़ा और ए डी मुंदड़ा ऐसे yes, दो yes. नंबर है भाई। ग्रुप का लिंक भेज दीजिए उनको। हाँ मैं भेज देता हूँ। या तो अगर है, और जस्ट ट्राई करेंगे, फिर यहाँ पे भी कुछ अगर कुछ मेंबर ज्वाइन होते हैं, कुछ Yes. मैन्युफैक्चरर भी है यहाँ पे, कुछ एक्सपोर्टर भी है, वाइज वर्सा जो भी रहेगा वो ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। या वही नेटवर्किंग से ऑलवेज हेल्प मिल जाती है। जैसे आज मेरे कुछ क्वेश्चन थे, तो
I got some solutions, and everybody gets something from it, definitely. राइट राइट राइट। तो मैंने अभी जो हमारा नासिक माहेश्वरी बिजनेस फोरम है उस पे डाल दिया लिंक, तो Thank you. लेट्स सी कितने लोग ज्वाइन होते हैं। Great. Thank you so much. Sure. Okay, in case anyone doesn't have any point, then possibly we meet again. आपको लिंक वगैरह भेज दिया जाएगा, ग्रुप में अपडेट किया जाएगा। Thank you so much. जय श्री कृष्णा everyone.